नमस्कार बच्चों, मैं हूं हार्दिक पंचाल। स्वागत है आप सबका फिर से मेरे YouTube चैनल एनलाइट क्लिप्स में। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है सेल ऑर्गेनल्स। ओके, हमने न्यूक्लियस पढ़ा, साइटोप्लाज्म पढ़ा, सेल वॉल पढ़ा, सेल मेम्ब्रेन पढ़ा। ओके, आज हम सेल के अंदर उसके सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ओके, आपको जितने भी यहाँ पर छोटे छोटे ऑर्गेनल्स दिख रहे हैं, ये हमारे सेल के ऑर्गेनल्स है यहाँ पर। ओके, आज हम वन बाय वन इन सबको पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम शुरुआत करने वाले हैं एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम की। ओके, एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम है, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, एक वेसिकल बोलते हैं हम इसको, वेसिकल शेप में होता है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है ये। ओके बच्चों, अब यहाँ पे ये कहाँ होता है, ये हमारे न्यूक्लियस के आसपास ही होता है सेल के अंदर। आपको दिखाऊंगा मैं, ये हमारा न्यूक्लियस है और देखो हमारे सेल के आसपास ये आपको दिख रही है ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, वेसिकल्स टाइप, ये हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके, समझ में आया। अब ये होता क्या है, ये होते हैं बच्चों दो टाइप के। ओके, एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम और एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसको हम बोलते हैं RENR शॉर्ट फॉर्म में, और इसको हम बोलेंगे SER। ओके, रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसको रफ क्यों बोलते हैं यहाँ पर, बिकॉज इट कंटेन्स द राइबोसोम्स। यहाँ पे राइबोसोम्स है वो अटैच होते हैं इसके पास। ओके, अब राइबोस, आप सोचोगे राइबोसोम्स क्या होता है सर, तो राइबोसोम्स जो है वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं, राइबोसोम्स की वजह से प्रोटीन बनता है। ओके बच्चों, समझ में आया। तो हमारे पास जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम दो टाइप के हैं, RER एंड SER। ओके, अब RER क्यों है, बिकॉज ऑफ इट्स रफ एंडोप्लाज्मिक, क्योंकि ये उसके ऊपर राइबोसोम्स होते हैं और ये रफ दिखता है, बहुत दिखने में बहुत रफ होता है, इसलिए इसको नाम दिया गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। ओके, और राइबोसोम्स क्या करते हैं, राइबोसोम जो है वो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, समझ में आया। अभी हम बात करने वाले हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्योंकि इसके ऊपर जो है वो राइबोसोम्स नहीं होते हैं, ठीक है, इसलिए हम उसको नाम देंगे स्मूथ। ये दिखने में एकदम स्मूथ रहता है यहाँ पर, ठीक है, उसको हम नाम दे देंगे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके बच्चों, समझ में आया। ये हमारे जो है वो फैट सेल मैन्युफैक्चर करते हैं, फैट सेल्स। ओके बच्चों, समझ में आया, ये हमारे फैट सेल्स मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है। उसको हम एक और नाम दे देंगे, वो हम नाम दे देंगे लिपिड्स। ओके, अभी तक मैंने बोला था लिपिड्स। ओके, तो ये लिपिड्स जो है वो यहाँ से मैन्युफैक्चर होता है, ये हमारा SER। ओके, फैट सेल्स और लिपिड्स जो है वो मैन्युफैक्चर होते हैं। ये लिपिड कहा जाते हैं, ये हमारा सेल होता है। ओके, और सेल का एक होता है सेल मेम्ब्रेन, एक और नाम उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। मैंने बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, तो वो ये लिपिड से बना हुआ होता है, ठीक है। तो जो भी SER ये लिपिड जो बनाता है, फैट्स मॉलिक्यूल्स बनाता है, वो हमारे कहाँ काम आते हैं, वो हमारे सेल के सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं, वहाँ पे चले जाते हैं ताकि सेल मेम्ब्रेन जो है वो अच्छे से फॉर्म हो। ओके बच्चों, समझ में आया। और यहाँ पर जो प्रोटीन बनाता है, ओके, ये RER जो प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है बिकॉज ऑफ द राइबोसोम्स, ये प्रोटीन हमारे अलग अलग सेल्स के पार्ट्स में जाएगा, जहाँ पे उसकी ज़रूरत होगी वहाँ पे वो प्रोटीन सिंथेसाइज करेगा। ओके बच्चों, समझ में आया, ठीक है। कुछ और फंक्शंस हैं, थोड़ा बहुत उसके बारे में जान लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर क्या है, स्मूथ ER। तो स्मूथ ER मतलब क्या था, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसाइज ऑफ द एसेंशियल लिपिड्स सच एज फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। ओके, जैसे कि मैंने बताया था कि SER क्या प्रोड्यूस करता है, SER जो है वो फैट्स मॉलिक्यूल्स यानी लिपिड्स को है वो मैन्युफैक्चर करता है। और लिपिड्स क्या काम आते हैं हमारे, फॉस्फोलिपिड्स, वो क्या काम आते हैं हमारे, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है जो फॉस्फोलिपिड से बना हुआ है उसको फॉर्म करते हैं। ओके, सेल मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं यहाँ पर। ओके बच्चों, स्मूथ ER इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन एंड सिक्रेशन ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स। ओके, हमारे बॉडी में जो स्टेरॉइड हार्मोन्स होते हैं, ठीक है, ये SER उसको प्रोड्यूस करता है। ओके, समझ में आया। नेक्स्ट, द मेजॉरिटी ऑफ द फंक्शन ऑफ रफ ER इज एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, हमारा मैंने बताया था आपको कि रफ ER यानी RER का काम क्या है, प्रोटीन को सिंथेसाइज करना, ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर करता है और यही प्रोटीन जो है हमारे पूरे सेल्स के अंदर काम आता है अलग अलग जगह पर। ओके बच्चों, समझ में आया,
ठीक है। द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन प्रोटीन फोल्डिंग। ओके, तो ये प्रोटीन का जो मॉलिक्यूल्स है उसको अच्छे से फोल्ड करके, ठीक है, उसको ज़रूरत पे जहाँ पे इसको ज़रूरत है वहाँ पे उसका यूज़ करवाने में, ठीक है, ये इसका RER का सबसे बड़ा हाथ रहता है। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है। अब जिन लोग जो होते हैं वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स का मतलब जिनके पास रीढ़ की हड्डी होती है, स्पाइनल कॉर्ड होता है, ओके बच्चों, उनके पास यहाँ पर थोड़ा सा एडवांटेजेस है। उनके अंदर जो है वो SER एक फंक्शन करता है। क्या फंक्शन करता है? डिटॉक्सिफाइज द मॉलिक्यूल सच एज अल्कोहल, ड्रग्स एंड मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स। ओके, जो भी अगर आप अल्कोहल कंज्यूम कर रहे हो, ड्रग्स कंज्यूम कर रहे हो, कुछ भी कंज्यूम कर रहे हो, ओके, वेस्ट मटेरियल कंज्यूम कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, तो उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा हमारा SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डिटॉक्सिफाई कर देगा मतलब कि हमारे जो है वो, अब जैसे कि आप मान लो किसी ने अल्कोहल पी है, एक इंसान ने, ओके, तो जो नशा रहता है वो ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, मान लो 24 घंटा रहता है, उससे ज़्यादा नहीं रह पाएगा, ठीक है। तो धीरे धीरे क्या करता है, SER उसको डिटॉक्सिफाई कर देगा, जो मतलब जो अल्कोहल का जो डैमेज हुआ है, जो नशा हुआ है, उसको धीरे धीरे कम कर देगा। इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, समझ में आया? अब बच्चों मैंने आपको बताया था कि रफ जो है वो ऐसे रफ दिखता है। देखो ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये ऐसे इस तरीके से रफ दिखता है, इसलिए उसका नाम किया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और आपको छोटे छोटे ये डॉट्स दिख रहे हैं, ये हमारे क्या है? ये हमारे हैं राइबोसोम्स बच्चों। ओके, समझ में आया? ये हमारा होता है न्यूक्लियस और ये हमारा होता है RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये हमारा रफ क्यों दिखता है? बिकॉज ऑफ द राइबोसोम्स, ठीक है। राइबोसोम्स क्या मैन्युफैक्चर करते हैं? प्रोटीन को मॉडिफाई करते हैं, मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, समझ में आया? वहीं पे हमारा जब हम बात करें SER, स्मूथ, तो वो हमारा कहाँ पे है? ऐसा है। स्मूथ क्यों है? बिकॉज वहाँ पे राइबोसोम्स नहीं है, तो हमारे ये क्या करते हैं? स्मूथ स्ट्रक्चर देते हैं यहाँ पर, ठीक है। ये वेसिकल स्टेप में है और ये हमारा ट्यूबुलर फॉर्म में है। ओके बच्चों, समझ में आया? ठीक है, आई होप आपको समझ में आया हो बच्चों टॉपिक, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के अंदर।